7th grade. Today we are going to start our chapter 7, that is Python fundamental. In the previous chapter how we have studied about how to install the Python in our computer or laptop. Now today we are going to start about the basic things of the Python कि Python कैसे हम प्रोग्राम को कैसे राइट कर सकते हैं in the language of the Python. In this chapter we are going to start about the introduction of this chapter, Python character sets, tokens, bare bones of Python program. Bare bones means उसका structure, variables and assignment, simple input and output. The first thing is कि हमें जो प्रोग्राम बनाना है, ओके, प्रोग्राम के लिए कौन सी टर्म आप यूज़ करते हो? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. नो अबाउट दैट कि आईपीओ साइकिल को फॉलो करता है प्रोग्राम कोई भी बनाने के लिए. तो अब जहाँ पर भी हमें कहीं पर भी प्रोग्राम को बनाना है तो हमें क्या होगा कि सम काइंड ऑफ इनपुट टू सर्टेन आउटपुट, कि हमें क्या करना है कि जो भी ट्रांसफॉर्म्स होंगी हमारी इनपुट की वो किसी सर्टेन आउटपुट में ट्रांसफॉर्म होंगी. ओके, कि वो इनपुट लेगा, देन उसके ऊपर प्रोसेस करेगा और देन हमें क्या देगा? आउटपुट. एंड सम काइंड ऑफ इनपुट टू सर्टेन आउटपुट so that we require the program. So what is program? Program is a set of instruction that go in the processing, or a program forms a base for processing. प्रोग्राम जो है हम बनाएंगे, प्रोग्राम बनने के बाद ही हम उसको क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे. Okay, so in this chapter we shall be talking about all the basic elements that a Python program can contain, like character sets, tokens, expressions, statements, simple input and output, etc. Okay, तो firstly we are going to start Python character set. तो Python character set के लिए क्या है? A character set is a set of valid characters that a language can recognize. मीन्स उसको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, कौन कौन से करेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं उसके लिए? दैट इज़ लेटर, डिजिट और एनी अदर सिंबल. ओके, अ करेक्टर रिप्रेजेंट, जो करेक्टर है वो क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा एनी लेटर, डिजिट और एनी अदर सिंबल. एंड पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स यूनिकोड एनकोडिंग स्टैंडर्ड दैट वी हैव रेड इन द चैप्टर 2. ओके, तो पाइथन किसको सपोर्ट करता है? यूनिकोड्स को भी सपोर्ट करता है. नाउ सी, पाइथन के पास कौन कौन से आपकी टर्म्स हैं, कौन कौन से करेक्टर सेट्स हैं? लेटर्स मीन्स कैपिटल A to Z and small a to Z, digits 0 to 9, special symbols that all are available on the keyboard like space, plus, minus, multiply, divide, ब्लैक स्लैश, स्लैश हो गया, ब्रेसेस हो गए, ऑल 3 टाइप ऑफ ब्रेसेस, इक्वल टू, जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर वो सभी को सपोर्ट करता है. देन वाइट स्पेसिस मीन्स ब्लैंक स्पेस, टैब, कैरेज रिटर्न जो इस टाइप का एंटर होता है, कैरेज रिटर्न बोलते हैं उसको, रिटर्न, कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन, फॉर्म फीड एक्सेट्रा. देखो क्या क्या है? ब्लैंक स्पेस, टैब, कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन एंड फॉर्म फीड. एंड पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स द अदर करेक्टर लाइक स्काई और यूनिकोड करेक्टर्स. जितने भी हमारे प्रोसेस करने के बाद स्काई और यूनिकोड करेक्टर्स होंगे वो भी किस में काउंट होंगे? हमारे करेक्टर्स सेट्स में काउंट होंगे. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है टोकन्स. टोकन्स क्या है? टोकन्स मीन्स आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज द टोकन. कोई आपके पास कुछ भी एक वर्ड लिखा हुआ है, सपोज ये लाइन ही मैंने लिखी है, इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज अ टेकन. ये किस लैंग्वेज में? ये इंग्लिश सेंटेंस है. ओके, क्या क्या यूज़ हुआ इसमें? फुल स्टॉप यूज़ हुआ, राइट. हम कहीं पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास भी यूज़ करते हैं, पंक्चुएशंस यूज़ करते हैं, वर्ड्स हो गए. तो ये सभी क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं. ओके, तो हमारे पास कंप्यूटर में जो हम एक पाइथन प्रोग्राम लेके चलते हैं उसमें कितने टाइप्स के हमारे पास टोकन्स होंगे? दैट आर कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर्स. ये हमारे पास इतने क्या कहते हैं? टोकन्स हैं. लेट अस टॉक अबाउट दिस वन बाय वन. एंड टोकन्स को हम ऑल्सो क्या बोलते हैं? लेक्सिकल यूनिट, LEXICAL, लेक्सिकल यूनिट. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दीज
टोकन्स। फर्स्टली हमारे पास आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स इज अ वर्ड हैविंग अ स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स जो कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो हमारे मैसेज को एक स्पेशल मीनिंग में कन्वे करते हैं। जो हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांसलेटर और कंपाइलर, उनको एक स्पेशल मीनिंग में हम क्या करेंगे, कन्वे करेंगे। और जो रिजर्व्ड होते हैं मीन्स ऑलरेडी कंप्यूटर लैंग्वेज में रिजर्व्ड होते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए, उनको हम क्या कहेंगे, कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन कौन से हमारे पास देखो, ये रे फॉल्स, एसर्ट, डेल, फॉर, इन, और, वाइल, दीज ऑल आर द कीवर्ड्स। ठीक है, इनका कुछ स्पेशल मीनिंग है और ये क्या करेंगे, मैसेज कन्वे करेंगे आइदर टू कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ओके, एंड यू नो दैट कि जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सो ये क्या करेंगे, जब हम इनको यूज़ करेंगे ये इंटरप्रेटर को एक मैसेज क्या कहते हैं, कन्वे करेंगे, और इन्हें किसी ना किसी पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। आगे जब हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इन्हें हम नॉर्मल आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज़ नहीं करते। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, देखो क्या होंगे आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मीन्स सिंपल नेम। आइडेंटिफायर्स इज अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट। मीन्स हम किसी न किसी पार्ट को, प्रोग्राम के पार्ट को कुछ नेम देंगे, किसी ब्लॉक को नेम देंगे, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स। मीन्स नेम्स देना किसी स्पेशल थिंग्स को। वेरिएबल्स हो गए, फंक्शन, क्लासेस, मॉड्यूल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर्स। जैसे मैंने लिया था सम में हम डालते हैं ए प्लस बी। ठीक है, ए और बी क्या है, वेरिएबल, सम भी क्या है, वेरिएबल है। तो ये सब क्या है, सम, ए, बी, दीज ऑल आर द आइडेंटिफायर्स। ओके, एंड what are the rules for writing the identifiers? Firstly, an identifier starts with the letter A to Z or small a to Z or an underscore, followed by 0 or more letters, underscores and digit 0 to 9। क्या क्या करेंगे, वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो आइडेंटिफायर है उसमें हम A to Z यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल a to Z यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर फॉर व्हाट, फॉर स्टार्टिंग अ आइडेंटिफायर। किसी आइडेंटिफायर को लिखने के लिए या तो हम स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, या कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z हम राइट कर सकते हैं। ओके, फॉलोड बाय मीन्स उसके बाद हम ज़ीरो लिख सकते हैं, मीन्स कोई भी मोर लेटर्स लिख सकते हैं, अंडरस्कोर्स लगा सकते हैं, या कोई डिजिट लिख सकते हैं। लाइक A1 हो गया, दिस इज़ ऑल्सो आइडेंटिफायर, अंडरस्कोर A02 कर सकते हैं हम, दिस इज़ ऑल्सो क्या कह सकते हैं हम, आइडेंटिफायर्स, दिस इज़ ऑल्सो आइडेंटिफायर। एंड कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, A2 राइट कर दिया मैंने। ओके, दीज ऑल आर द आइडेंटिफायर्स। पाइथन डजेंट अलाउ स्पेशल करेक्टर्स फॉर राइटिंग एंड आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर लिखने के लिए हमें स्पेशल करेक्टर्स का यूज़ नहीं करना। आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ अ पाइथन। जो कीवर्ड्स होंगे वो भी हमारे आइडेंटिफायर्स नहीं होंगे। पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मीन्स क्या होता है कि जैसे इन्होंने रोल नंबर ये भी लिखा और ये भी लिखा, दीज आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स इन द प्रोग्राम इन द पाइथन। मीन्स अगर हम स्मॉल ए और कैपिटल ए लिखेंगे, दीज आर डिफरेंट। केस सेंसिटिव मीन्स अगर हम अपर केस में भी लिखते हैं और लोअर केस में भी लिखेंगे तो दीज आर डिफरेंट थिंग्स। जैसे ये रोल नंबर फर्स्ट आर कैपिटल है, इधर रोल नंबर में स्मॉल है, तो दीज टू आर डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। Some valid identifiers are, we can write my book, file 123, Z2TD, date underscore 2 or underscore N0. These all are the valid identifiers. आइडेंटिफायर्स के बाद आपके पास आता है लिटरल्स और वैल्यूज़। ओके, लिटरल्स को हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू और वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू मीन्स जो वैल्यू हमारी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो लिटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। कौन कौन से हमारे पास होंगे, स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स, स्पेशल लिटरल एंड लिटरल
collection. These all are different kinds of literals that we are used in the Python. Okay, so let us talk about this. Firstly, string literal. A string literal is a sequence of characters surrounded by quotes, either single or double or triple quotes. मीन्स स्ट्रिंग क्या है? मीन्स हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे WORD लिखा वर्ड, दिस इज़ अ स्ट्रिंग, जो हम सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होगा और उसको हम किस में यूज़ करेंगे? बाय द कोट, इधर सिंगल और इधर डबल कोट. वी कैन यूज़ आइदर सिंगल और डबल कोट्स. तो क्या कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स क्या हैं? स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर सराउंडेड बाय अ कोट्स, आइदर सिंगल और डबल. ओके, नेक्स्ट इज नॉन ग्राफिक characters are those characters that cannot be typed directly from the keyboard. जो हम कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप नहीं करेंगे, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स होंगे. वो कौन से होंगे हमारे पास? वो भी स्ट्रिंग्स में काउंट होंगे. अभी कौन कौन से हैं वो देखते हैं. दिस नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय द एस्केप सीक्वेंस. एस्केप सीक्वेंस कौन कौन सी हमारे पास? एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैक स्लैश फॉलोड बाय वन और मोर करेक्टर. कैसे होंगे देखो, यहाँ आपने स्लैश देखा, स्लैश न्यू लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यू लाइन को. अगर डबल स्लैश लगा देंगे तो वो ब्लैक स्लैश लेगा. मीन्स जो नॉन ग्राफिक करेक्टर्स हैं उनको हम कैसे यूज़ करेंगे? पहले स्लैश होगा, उसके बाद हम कोई भी लेटर लिखेंगे और उस लेटर का एक स्पेसिफिक मीन होता है. ओके, सो यू हैव रीड अबाउट दैट. तो हम आपको पता चल जाएगा कि एस्केप सीक्वेंस जो है पाइथन में कौन कौन से होते हैं. ओके, आफ्टर दैट स्ट्रिंग्स. How many types of strings in the Python? That is single line string और multi line string. Single lines means एक ही लाइन में और multi line means हमें इस टाइप में उसको प्रिंट करना है. तो फर्स्टली सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स क्या है, जिसे हम बेसिक स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं. द स्ट्रिंग्स दैट क्रिएटेड बाय एनक्लोजिंग टेक्स्ट इन अ सिंगल कोट और डबल कोट आर नॉर्मली सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स. मीन्स वन लाइन में ही वो क्या हो? टर्मिनेट हो. दे मस्ट टर्मिनेट इन द वन लाइन. वो कह रहा है द स्ट्रिंग दैट क्रिएटेड बाय एनक्लोजिंग टेक्स्ट इन अ सिंगल कोट और डबल कोट आर नॉर्मली सिंगल लाइन स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा कोई एक टेक्स्ट, वन वेरिएबल लिया, उसमें मैंने हेलो, नेक्स्ट लाइन में दिया देयर, और इसको हमने क्या किया? सिंगल कोट में बंद कर दिया. ओके, तो पाइथन विल शो एरर बिकॉज पाइथन बाय डिफॉल्ट क्रिएट सिंगल लाइन स्ट्रिंग विद बोथ सिंगल और डबल कोट्स. मीन्स अगर ये ऐसे इसको भी हेलो लिखा तो उसको इसमें क्लोज करना चाहिए था, देयर ऐसे आएगा. ठीक है, तो ये इसने क्या देगा? इसको एरर देगा, क्योंकि उसमें क्या है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग में एक ही लाइन में वो टर्मिनेट करता है. इफ एट द एंड ऑफ लाइन देयर इज नो क्लोजिंग कोटेशन मार्क फॉर एन ओपन कोटेशन मार्क, तो पाइथन शोज एन एरर. ओके, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स में क्या होगा कि समटाइम वी नीड टू स्टोर सम टेक्स्ट, स्प्रेड टेक्स्ट अक्रॉस मल्टीपल लाइन्स एज वन सिंगल स्ट्रिंग. अगर हमें अलग अलग लाइन में प्रिंट करना, जैसे हेलो इस लाइन में, वर्ल्ड इस लाइन में, देन व्हाट वी डू कि हमने एक कोट लिया और इसके बाद हम क्या करेंगे? स्लैश लगाएंगे और देन ये क्या होगा? हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग होगा. एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड इन टू वेज बाय एडिंग ब्लैक स्लैश एट द एंड ऑफ नॉर्मल सिंगल कोट और डबल सिंगल कोट लाइक दिस. और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? जैसे टेक्स्ट वन में हमने लिया हेलो, देन न्यू लाइन में वर्ल्ड, तो ये एक साथ ही प्रिंट होगा. ओके, मल्टी लाइन में ले रहे हैं बट प्रिंट होगा एक साथ. दिस इज द वन वे. सेकेंड वे क्या है आपके पास? बाय टाइपिंग द टेक्स्ट इन ट्रिपल कोटेशन. ट्रिपल कोटेशन में करने के बाद हमें ब्लैक स्लैश की नीड नहीं होगी. सो नो ब्लैक स्लैश नीडेड एट द एंड ऑफ द लाइन टू टाइप मल्टी लाइन टेक्स्ट स्ट्रिंग बाय एनक्लोजिंग दैम इन ट्रिपल कोटेशन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई वर्ड लिया, वेरिएबल लिया str1, ट्रिपल कोटेशन स्टार्ट की, हेलो वर्ड, देयर आई कम, चीयर्स, और हमने यहाँ क्लोज कर दिया अपने कोटेशन को. तो उसका आउटपुट क्या आएगा? अलग अलग लाइन में ही वो लिखा हुआ आएगा. अगर आपको अलग अलग लाइन में चाहिए तो देन वी कैन यूज़ द ट्रिपल कोटेशन मार्क्स. और अगर आपको एक ही वर्ड में चाहिए तो देन यू यूज़ द स्लैश
or write in the only one single line like hello world. Okay, next is size of string, means हमने स्ट्रिंग यूज़ किया है तो हम उसका साइज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पाइथन डिटरमाइज द साइज ऑफ स्ट्रिंग एज द काउंट ऑफ करेक्टर इन द स्ट्रिंग. मीन्स क्या करेगा, वो जितने भी करेक्टर्स होंगे उनको काउंट करेगा. दैट इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ स्ट्रिंग. तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, LEN ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट नेम to get the size or length of an object. This is the syntax. You have to learn that कि अगर हमें साइज़ निकालना है मीन्स उसकी लेंथ लेनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, LEN एंड ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट नेम. फॉर एग्जांपल हमें साइज ऑफ स्ट्रिंग ABC निकालना है, वो क्या होगा 3. अब कैसे यूज़ करेंगे उसको देखो, जैसे हमने लिया str1 इज इक्वल टू ABC, तो मुझे लेंथ निकालनी है str1 की, तो ये हमें क्या आंसर देगा 3. ओके, अब आगे क्या कह रहा है कि इफ स्ट्रिंग लिटरल हैज़ एन एस्केप सीक्वेंस कंटेन्ड विद इट, मीन्स उसने एस्केप सीक्वेंस यूज़ की है, देन मेक श्योर टू काउंट द एस्केप सीक्वेंस एज द वन करेक्टर. तो वो क्या कह रहे हैं, जो एस्केप सीक्वेंस के साथ हम ये यूज़ करेंगे, जैसे इसके साथ स्लैश और ये लगाया है, इसको हम क्या करेंगे, वन करेक्टर में काउंट करेंगे. हाउ, देखो ये लिखा हुआ है सीमास पेन, इसका साइज़ क्या है 11. हाउ, 1 2 3 4 5 6 और जो ब्लैंक स्पेस होगा 7 8 9 10. ठीक है, और एक दोबारा से देखो, ये सीमा है SEEMA और जो स्लैश और कोमा लगा है वो 1, S अलग से, फिर जो ब्लैंक स्पेस है वो, देन पेन के 3 वर्ड. तो कितनी हो गई ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11. तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा 11. और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, STR में हमने ट्रिपल कोट्स लिया ABC, इसका साइज़ क्या है 5. वाई, क्योंकि ABC तो हमारे हैं 3 वर्ड्स और इसके बाद न्यू लाइन आया, ए के बाद न्यू लाइन 1, इसके बाद न्यू लाइन 2. ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5. क्या किया इन्होंने, जैसे ABC और हमने यहाँ ट्रिपल कोटेशंस के साथ इसको लिया, ये 3 तो करेक्टर्स हैं, साथ में ये न्यू लाइन का करेक्टर, ये भी न्यू लाइन का करेक्टर, तो 3 एंड 1 4 एंड 1 5. ओके, वो कह रहे हैं जब हम ट्रिपल कोट्स को यूज़ करेंगे मल्टीपल स्ट्रिंग के लिए तो एंड ऑफ लाइन जो करेक्टर होगा EOL एंड ऑफ लाइन, वो भी हम उसको साइज में काउंट करेंगे. ओके, नेक्स्ट है ट्रिपल कोटेशन मल्टी लाइन स्ट्रिंग काउंट EOL करेक्टर इन द साइज ऑफ स्ट्रिंग बट डू नॉट काउंट ब्लैक स्लैश एट द एंड ऑफ इंटरमीडिएट लाइन. तो हम जब वो काउंट तो करेंगे, अगर हमने ब्लैक स्लैश लगा दिया तब हम उसको एंड ऑफ लाइन में नहीं काउंट करते, तब हमारे पास क्या होंगे 3 करेक्टर्स ही होंगे. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूमेरिक लिटरल्स. न्यूमेरिक लिटरल्स में क्या होंगे, जो न्यूमेरिकल डेटाज होंगे. ठीक है, और आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे 0 to 9 जो भी डिजिट होंगे वो सारी हमारी क्या होती हैं, न्यूमेरिकल्स होती हैं. तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज इंट, मीन्स साइंड इंटीजर्स, जो इंटीजर्स नंबर होंगे. फ्लोटिंग पॉइंट, रियल वैल्यूज. फ्लोटिंग पॉइंट जो डेसिमल वाली होती हैं. कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम √1 लेके चलते हैं, A + B √-1. दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, नाउ रीड अबाउट दैट. इंटीजर लिटरल्स क्या हैं, इंटीजर लिटरल्स आर होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट. कोई भी उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, सिर्फ होल नंबर्स होंगे. दैट इज़ द इंटीजर नंबर्स लाइक 25 35 -10. दीज ऑल आर द इंटीजर लिटरल्स. ओके, the methods of writing integer constant has been specified in the following rule. मीन्स क्या रूल है कि हम इंटीजर लिटरल्स राइट करने के लिए इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट एंड मस्ट नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट. एक ही डिजिट होगा लाइक दिस. ओके, और इसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होगा. ओके, इट मे कंटेन आइदर प्लस और नेगेटिव साइन. अ नंबर विथ नो साइन इज assumed to be positive.
कोमास कैन नॉट अपीयर इन एनी इंटीजर कांस्टेंट। तो उसका रूल्स आपको समझ आ गया कैसे हम इंटीजर राइट करते हैं। कोई भी नंबर हो सकता है, डेसिमल वाले नंबर इसमें नहीं काउंट हो गए, ना ही कोमा लगा होना चाहिए, और साइन प्लस और माइनस हम यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो देन वी विल अज्यूम्ड एज अ पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट है आपके पास 3 टाइप ऑफ इंटीजर लिटरल्स हैं आपके पास। इंटीजर लिटरल्स में डेसिमल इंटीजर लिटरल्स, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। पता है आपको डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हमने स्पेसिफाई किया है यहाँ पर। डेसिमल इंटीजर लिटरल्स consisting of a sequence of digits is taken to be decimal integer literal unless it begins with the zero। मीन्स वो क्या कह रहा है कि एक सीक्वेंस ऑफ डिजिट हो गई जिसमें हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, जैसे 1 2 3 4 +97 -17, दीज ऑल आर द डेसिमल इंटीजर लिटरल्स। ऑक्टल में क्या होगा, अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्टार्टिंग विद 0 एंड O इज टेकन टू बी एन ऑक्टल इंटीजर। और उसमें हमारे पास कौन से नंबर आते हैं, 0 to 7 ऑक्टल में आते हैं ना। तो हम कैसे राइट करेंगे, 0 0 1 2 3, ओके। 0 और O, सॉरी दिस इज O, 0 O राइट करने के बाद कोई भी हम नंबर राइट करेंगे, बट दैट नंबर मस्ट बी फ्रॉम 0 to 7, that these are the octal integer literals. Next is hexadecimal integer literals, a sequence of digit preceded by 0x और कैपिटल X, मीन्स हम स्मॉल भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो भी नंबर मेंशन करेंगे वो हमारे क्या होंगे, हेक्साडेसिमल। जिसे हमने लिया 12, हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, उसको हम हेक्साडेसिमल कैसे राइट करेंगे, 0x और 12 डेसिमल को हम जब चेंज कर देंगे हेक्साडेसिमल में, 12 को C से राइट करते हैं ना, तो दिस इज द योर हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल। ये तो था इंटीजर्स। नाउ फ्लोटिंग। फ्लोटिंग पॉइंट्स लिटरल्स में क्या है कि फ्लोटिंग लिटरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द रियल लिटरल्स। रियल लिटरल्स आर नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट्स and these two fraction forms are, first is fractional form and second is exponent form. Now discuss about that. Fractional form means fractional form क्या होंगे, a real literal in fractional form consists of signed or unsigned digits including a decimal point between the digit। means signed भी हो सकते हैं और unsigned, like -2.0, 3.25, -1.25, these all are the fractional forms of the floating points number, okay। The rule for writing a real literal in fraction form is, a real constant in fraction form must have at least one digit with the decimal point either before or after. It may also have either plus or minus sign, and with no sign it is assumed to be positive, like 2.0 -13.5 -0.06258, these all are the valid literals, okay। Next is जो बेटा ये है इसमें इनवैलिड है, वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड लिटरल्स हैं कि +7/2 दिस इज इनवैलिड, बीच में कोमा आ गया, डबल टाइम फ्रैक्शन आ गया, दीज ऑल आर इनवैलिड लिटरल्स। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है, जहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, उसकी पावर में यूज़ करते हैं, 2 पार्ट्स जिसमें हमारे क्या होते हैं, मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट। जैसे 5.8 है, इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, 0.58 मल्टीप्लाई 10⁻1 एंड 0.58 10⁻1 को क्या राइट करेंगे, E01, वेयर मेंटिसा पार्ट इज 0.58 एंड एक्सपोनेंट पार्ट इज 1। And what is the rule for writing in literal, कि a real constant is exponent form has 2 parts, that is a mantissa and an exponent. Mantissa must be an integer or a proper real constant. The mantissa is followed by a letter E or small e and the exponent. The exponent must be an integer. पहले वाला भी इंटीजर होना चाहिए जो मेंटिसा है। मेंटिसा राइट करने के बाद हम क्या, जैसे 0.58 है मेंटिसा हो गया, उसके बाद किसको फॉलो करेगा,
एक्सपोनेंट को, और एक्सपोनेंट के बाद भी क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर होना चाहिए. दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके. 1.7 ई के बाद कोई इंटीजर नहीं है तो दैट इज इनवैलिड. 0.17 ई 2.3 एक्सपोनेंट के बाद भी डेसिमल वाला नंबर आ गया, दैट इज ऑल्सो इनवैलिड. 17,22,5 दिस इज ऑल्सो अ इनवैलिड, क्योंकि इंटीजर जो हमारा मेंटिसा पार्ट है इसमें क्या आ गया, कोमा यूज़ किया गया है. Numeric values with commas are not considered int or float values, rather Python treat them as a tuple. वो कह रहा है जब आप किसी भी नंबर में कोमा आ जाता है, ठीक है, चाहे वो इंटीजर में हो या फ्लोट में हो, पाइथन आपको एरर नहीं देगा, क्योंकि पाइथन इसको क्या कंसिडर करता है, टप्पल. दैट वी विल रीड इन द फर्दर चैप्टर्स. ठीक है. तो वो क्या कह रहा है कि जो न्यूमेरिक वैल्यू विद कोमाज आर नॉट कंसिडर्ड इंट और फ्लोट वैल्यू, राइदर पाइथन ट्रीट देम एज अ टपल. टपल क्या है कि स्पेशल टाइप दैट स्टोर्स अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज. एनी न्यूमेरिक वैल्यू विद कोमा इन इट्स मेंटिसा विल नॉट बी कंसिडर्ड अ लीगल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, but if you assign this value, Python won't give you an error because Python will not consider as a floating point value, rather a tuple. वो क्या करेगा, उसको टपल में काउंट करेगा. नेक्स्ट आपके पास है बुलियन लिटरल्स. अ बुलियन लिटरल इज यूज टू रिप्रेजेंट वन ऑफ टू बुलियन वैल्यू दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स. जहाँ हमें टू वैल्यूज लेके चलनी है वहाँ बुलियन लिटरल्स होंगे, ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को कंसिडर करके चलेंगे. और अगर आप वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं देते, नन प्रेजेंट करते हो, दैट इज द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू. आफ्टर दैट स्पेशल लिटरल नन. नन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगर हम नन यूज़ करते हैं तो अभी मैंने बताया, तो नन किसके लिए यूज़ होता है, दैट इज़ अ एब्सेंस ऑफ द वैल्यू. जो नन लिटरल है इज इन यूज टू इंडिकेट दी, किसको इंडिकेट करेगा वो, एब्सेंस ऑफ द वैल्यू. ओके. The non-literal is used to indicate absence of value. It is also used to indicate the end of the list. अगर हम लिस्ट यूज़ करेंगे मीन्स जो आगे के आपके चैप्टर्स आएंगे, टपल्स, लिस्ट, उसमें आपको पता चलेगा. अगर हम नन यूज़ करते हैं तो उसका मीन होता है कि वो लिस्ट का एंड हो गया. एग्जाम्पल लेके चलो. प्रॉम्प्ट में हमने लिखा वैल्यू 1 क्या है, 10. मीन्स वैल्यू 1 कोई वेरिएबल है, उसकी असाइन क्या की वैल्यू हमने 10. वैल्यू 2 में दिया नन. ओके. मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई भी वैल्यू नहीं है. अगर हम इनको प्रिंट करेंगे, जैसे वैल्यू 1 लिखा, देन आप एंटर प्रेस करते तो वो किसको टाइप कर देगा, 10 को. वैल्यू 2 राइट करोगे एंटर प्रेस करने के बाद, वो कुछ भी नहीं आउटपुट देगा. क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है. अगर आप लिखोगे प्रिंट वैल्यू 2, तो जो वैल्यू है अब यहाँ पर क्या है, उसमें प्रिंट करने के लिए नन, क्योंकि कोई भी वैल्यू वहाँ नहीं है, तब वो नन राइट करेगा. अगर हम सिर्फ वैल्यू 2 करके एंटर प्रेस करेंगे देन वो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा. ओके. नेक्स्ट आते हैं आपके पास ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स चैप्टर, ऑपरेटर्स टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. अप टू हेयर you will go through from the lesson and read carefully beta. Okay, thank you and have a nice day.